अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना 10 क्लास का। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे पहले स्टूडेंट आपके ये मैंने 5 से 7 मिनट लेने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसने ये 5 से 7 मिनट तवज्जो से समझ लिया उसको ये एक्सरसाइज 2.2 में कोई मसला नहीं होने लगा। ले स्टूडेंट यूनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिटी बोलते हैं वन को, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ले स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इससे अभी जितनी हमें चीज़ें मिलने वाली हैं उन सब का यूज़ होगा एक्सरसाइज 2.2 में। यूनिटी वन को कहते हैं स्टूडेंट। तो अब वन के क्यूब रूट देखते हैं क्या निकलते हैं। मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, एक्स क्यूब को इक्वल लेट कर लेता हूँ वन के, क्योंकि क्यूब रूट चाहिए। तो वैसे तो हम सिंपल एक्स को लेट कर लेते हैं, लेकिन क्यूब रूट के लिए हमें एक्स क्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। ले स्टूडेंट यहाँ पे अब इसके क्यूब रूट सोल्व करने की तरफ चलते हैं। ये प्लस का वन इधर आके माइनस का वन, उधर बच गया जीरो। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब वन के ऊपर क्यूब डाल के इसको फॉर्मूले में बदल देते हैं। आपने लाइफ में ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये स्टूडेंट होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी। ए यहाँ पे एक्स, बी यहाँ पे वन और बी का स्क्वायर इक्वल आ गया स्टूडेंट जीरो। ओवरऑल ये बन गया एक्स माइनस वन, एक्स का स्क्वायर, एक्स को वन से किया तो एक्स, वन का स्क्वायर वन। ले स्टूडेंट अब यहाँ पे हम अपने क्यूब रूट निकालने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल जीरो सेपरेट लिख लेते हैं, एक्स माइनस वन इक्वल जीरो। और यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। माइनस का वन इधर आके प्लस का वन। ले स्टूडेंट एक तो अपने पास रूट की टर्म निकल आई, अभी दो वैल्यू और है वो यहाँ से निकलेगी। अब वो जो दोनों रूट की वैल्यू है यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का सहारा, और वहाँ पे हमें मजीद दो रूट मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर के साथ स्टूडेंट ए की वैल्यू वन, एक्स के साथ बी की वैल्यू वन और लास्ट पे सी वन। ले स्टूडेंट यहाँ पे अब हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ले स्टूडेंट यहाँ पे b की जगह हम b की वैल्यू लगा देते हैं। सबकी वैल्यू हमें वन नजर आ रही है, प्लस माइनस वैसे रूट वैसे। b की जगह वन का स्क्वायर, 4 वैसे, a की जगह वन, c की जगह वन, डिवाइड में 2 आ गया और a की जगह स्टूडेंट फिर वन। मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे अपने पास आ गया माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर अपने पास वन ही होगा, एंड फोर वन जा फोर, दोनों वन मल्टीप्लाई होके फोर आंसर देंगे। ले स्टूडेंट नीचे टू वन जा टू। यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या लिखते हैं, माइनस वन प्लस माइनस वन में से माइनस फोर गया तो माइनस थ्री, डिवाइड में आ गया टू। यहाँ पे स्टूडेंट आपको मैं अगर आपका 9 क्लास का चैप्टर नंबर 2 याद करवाऊं, चैप्टर 2 में 9 क्लास में आपने अयोटा पढ़ा था स्टूडेंट। वहां पे हमने सीखा अगर माइनस अंडर रूट टू पढ़ा है तो इसको सेपरेट करके हम अंडर रूट टू सेपरेट और मल्टीप्लाई माइनस वन का अंडर रूट लेदा, क्योंकि स्टूडेंट टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस टू, दोबारा वही चीज बन जाएगी जो ऊपर पड़ी है। लेकिन हम क्या करते थे, ये अंडर रूट माइनस वन की जगह अयोटा लगा देते थे, क्योंकि अयोटा की वैल्यू होती है रूट माइनस वन। तो इसका मतलब हम इसको रूट में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वैसे जो हमें चाहिए था वो आंसर तो आ चुका है। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस वन प्लस रूट माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, एक टर्म ये मिले, इसी को प्लस में एक दफा लिखा है, इसी को एक दफा माइनस वन माइनस रूट बाय टू। ले स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, रूट अपने पास मुकम्मल हो चुके हैं। एक वैल्यू अपने पास x निकली, एक माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री बाई टू, एक माइनस वन माइनस रूट माइनस थ्री बाई टू।
हमने रूट के 3 आंसर लिख लिए, लेकिन स्टूडेंट हम इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं -1 प्लस √3 और अयोटा डिवाइडेड बाय 2। आप लोग को समझ आ गई होगी कि वो जो -1 बचेगा उसकी जगह अयोटा लगा दिया। इसी तरह स्टूडेंट -1 माइनस √3 अयोटा बाय 2 इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। हमारा मकसद था यहाँ पे स्टूडेंट यूनिटी के रूट्स कितने आते हैं और वो क्या बनते हैं। आपने देख लिया यूनिटी का एक रूट 1 निकला, एक -1 प्लस -√3/2 -1 माइनस √-3/2। स्टूडेंट ये जो हमने पहला फर्स्ट रूट तो वैसे ही आ गया x1, सेकंड को हम एक नाम देते हैं। ये नाम आपने सीख लेना है, इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होगा ओमेगा। स्टूडेंट ये अपने पास जो प्लस वाली वैल्यू है इसको हम सिंपल ओमेगा के इक्वल रखेंगे, और ये जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू है हम इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देंगे। इसका मतलब स्टूडेंट अपने पास ये लिखा जाएगा कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो होती है -1 प्लस -√/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √/2। तो ले स्टूडेंट अब हम कह सकते हैं कि यूनिटी के 3 रूट निकले। एक को हम 1 का नाम दे सकते हैं, एक को हम ओमेगा का नाम दे सकते हैं, एक को ओमेगा स्क्वायर का नाम निकले। तो ये 2 आंसर है, लेकिन हम प्लस वाले का नाम आज से फिक्स कर देंगे ओमेगा और माइनस को ओमेगा स्क्वायर। इस तरह यूनिटी के 3 रूट मिल गए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये तो था स्टूडेंट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब मैं इसी यूनिटी के क्यूब रूट को आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा और तीनों का सम भी सिखाऊंगा, क्योंकि उससे 2 नतीजे और निकलने हैं जिसने इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होना है। तो चलते हैं इसके प्रोडक्ट और सम की तरफ। अब स्टूडेंट हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी आपने जो यूनिटी के 3 क्यूब रूट निकाले उनका प्रोडक्ट लेते हैं। स्टूडेंट हमने अभी यूनिटी के क्यूब रूट निकाला, एक 1 था, एक ओमेगा था और एक ओमेगा स्क्वायर था। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या नतीजा निकलेगा ये डिस्कस कर लेते हैं। ले स्टूडेंट 1 की जगह 1 की वैल्यू 1 ही है, ओमेगा की जगह ओमेगा मैंने आपको कहा था -1 प्लस √-3/2। ये प्लस वाली वैल्यू जो थी स्टूडेंट वो ओमेगा की थी, और ओमेगा स्क्वायर को हमने जो नाम दिया -1 माइनस √-3/2। तो ले स्टूडेंट ओमेगा की जगह प्लस वाली वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस वाली, इन तीनों का प्रोडक्ट लेके देखते हैं। स्टूडेंट 1 प्रोडक्ट में जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास ये 2 वैल्यू बची, इनको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे आ गया स्टूडेंट 2 2 4। यहाँ पे स्टूडेंट एक फॉर्मूला बनने लगे, आपने तवज्जो रखनी है, a प्लस बी a माइनस बी। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला स्टूडेंट आपने पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ले स्टूडेंट यहाँ पे तवज्जो रखनी, -1 का स्क्वायर +1, क्योंकि माइनस के ऊपर इवन नंबर हो तो माइनस प्लस में चला जाता है। ले स्टूडेंट यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे बचा माइनस और साथ में आ गया -3 वैसे ही, और डिवाइड में पड़ा है स्टूडेंट 4। यहाँ पे आप लोग तवज्जो रखें, यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट 1 में 3 को प्लस करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 4, नीचे भी पड़ा है 4, 4 से कट गया, आ गया 1। तो लें स्टूडेंट ओमेगा को 1 से किया ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा क्यूब, तो ये ओमेगा क्यूब चलता आ रहा है। इस तरह अब आपने सीख लिया ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। स्टूडेंट हमें यह भी पता चल गया कि जो सिंपल ओमेगा है वो इक्वल होता है -1 प्लस √-3/2। ओमेगा स्क्वायर जो होता है -1 माइनस √-3/2, और ओमेगा क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 1।
तो स्टूडेंट ये तीन वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, इनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा 2.2 में। तो ले स्टूडेंट, अभी मैंने प्रोडक्ट आपको निकालना सिखाया, अब चलते हैं सम पे। सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनको सम करते हैं। क्यूब रूट का, यूनिटी के जो क्यूब रूट थे वो एक 1 था, एक ओमेगा था, एक ओमेगा स्क्वायर था। पहले मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा, अब प्लस की शक्ल में। अब सम करना सीखते हैं। 1 आ गया, वैसे ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट -1 प्लस -√3/2 प्लस -1 -√3/2। ले स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ गया। एलसीएम में चूंकि अपने पास 2 आ जाएगा टोटल एलसीएम। अब स्टूडेंट 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 2 आए। 1 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 2 आए, 2 तक। तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो लें स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2। इसी तरह स्टूडेंट 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 2 आए, 1 तक। तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई 1। तो 1 के साथ ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होके वैसे ही आ जाएगी। ये स्टूडेंट 1 को -1 से किया तो -1, इसी तरह -1 को √3 से किया तो -√3। ले स्टूडेंट, यहाँ पे भी 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 1 आए, 2 आए, 1 तक। तो ये एलसीएम का रूल है स्टूडेंट। 1 को -1 से किया तो यहाँ पे आ गया -1। इसी तरह स्टूडेंट 1 को -√3 से किया तो -√3। ले स्टूडेंट, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ऊपर आ गया 2 प्लस माइनस माइनस का 1। ले स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया प्लस -3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस और माइनस का √3/2। ले स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस का -√3 माइनस का -√3 कट हो गया। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ में 2 आ गया, वैसे ये -1 ये -2 डिवाइड में आ गया 2। ले स्टूडेंट, 2 में से 2 निकाला तो ये अपने पास आ गया 0 डिवाइडेड बाय 2। 0 को 2 पे डिवाइड किया तो 0। इसका मतलब स्टूडेंट आगे हमने जब क्यूब रूट, यूनिटी के क्यूब रूट को मल्टीप्लाई किया वो इक्वल आया 1 के, और जब हमने सम किया तो आया इक्वल 0। तो आज से आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल होता है 0 के। तो लें स्टूडेंट, अब आपने इसके निचोड़ में 4 चीज़ें निकालें जो कि मैं आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको पता चले कि इन प्रूफ से हमें क्या फ़ायदा हुआ। ले स्टूडेंट, इतना कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम इस नतीजा पर पहुंचे कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस √-3/2। ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3/2। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0। जिसको ये 4 बातें याद रहेंगी स्टूडेंट, उसको 2.2 में ज़रा भी नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो मैंने डिटेल में आपको ये चीज़ें समझा दी हैं, उम्मीद है आपको ये सारे कंसेप्ट याद रहेंगे। अब ये जो आइडेंटिटी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका इस तरह भी यूज़ हो सकता है। जब कभी हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए होगा, ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर उधर जाके माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाया करेगा। इस तरह हमें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह कभी स्टूडेंट हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट कभी हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो ये प्लस का ओमेगा उधर जाके माइनस का ओमेगा हो जाएगा। तो ले स्टूडेंट, इतना जो मैंने आपको ये 10 मिनट के कंसेप्ट दिए उसका लुब्बे लबाब ये है कि ये सारी चीज़ें जिसको याद रहेंगी उसको 2.2 आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने पड़ा है। यहाँ पे लिखा है फाइंड क्यूब रूट ऑफ -1 8 -27 64। स्टूडेंट ये टोटल कुल मिला के अपने पास 4 पार्ट बनते हैं पहले क्वेश्चन के। तो जैसे मैंने आपको यूनिटी का क्यूब रूट निकालना सिखाया उसी मेथड से सारा होगा। ये तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे और सोल्व कर पाएंगे।
ले स्टूडेंट, ये जो माइनस का 1 है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं एक्स क्यूब जो है वो इक्वल आ गया -1 के। चूंकि क्यूब रूट निकालना है तो लेट भी क्यूब के इक्वल रखना पड़ेगा। जब कभी हमें वैसे सिंपल एक्स चाहिए हो, हम एक्स को सिंपल लेट कर लेते हैं, लेकिन अब हमें क्यूब रूट चाहिए तो एक्स के ऊपर मैंने क्यूब लगा दिया। ये माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा ये प्लस का 1, और उधर बच गया 0। 1 के ऊपर मैंने बताया था आपको क्यूब लगा के फॉर्मूला बना सकते हैं। ले स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसको लिखते हैं ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल आ गया 0। ले स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स 1 जा एक्स और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल आ गया 0। ले स्टूडेंट, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आ गई अपने पास। सबसे पहले इसको सेपरेट इक्वल 0 रखते हैं, x प्लस 1 इक्वल 0। फिर यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। ये तो स्टूडेंट फ़ौरन सॉल्व हो गया। एक तो हमें रूट मिल गया। आगे जो दो रूट मिलेंगे वो आपको पता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वहाँ से मिलेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a की वैल्यू 1, x के साथ b की वैल्यू -1, चूंकि यहाँ पे माइनस लगा है, c की वैल्यू 1। स्टूडेंट, अपने पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ले स्टूडेंट, यहाँ पे हम abc की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करते हैं। b की जगह b की वैल्यू स्टूडेंट -1 प्लस माइनस फिर रूट, वैसे b की जगह b की वैल्यू -1 का स्क्वायर, 4 वैसे a की जगह a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1। ले स्टूडेंट, नीचे आ गया 2 और a की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 1। मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1, इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1, और आगे स्टूडेंट 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 4 ही आ गया रूट, और नीचे आ गया 2 1 जा 2। ले स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वल आ गया 1 प्लस माइनस 1 में से -4 गया तो -3 डिवाइडेड बाई 2। ले स्टूडेंट, एक दफ़ा 1 प्लस -3 बाई 2 और एक दफ़ा 1 माइनस -3 बाई 2। स्टूडेंट, यहाँ पे एक चेंज आ रहा है। अभी जो मैं क्यूब रूट आपको 3 पढ़ा के आया, वहाँ पे तो आपने ओमेगा की वैल्यू सीखी थी -1 प्लस -√3/2। स्टूडेंट, यहाँ पे तो 1 के साथ माइनस नहीं लगा, तो इसका मतलब मैं अभी इसको ओमेगा का नाम नहीं दे सकता, क्योंकि ओमेगा के लिए 1 माइनस का होना चाहिए, आगे सारी टर्म सेम है। तो यहाँ पे एक मैं काम करूँगा जो आपने तवज्जो से समझना है। ले स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी जगह माइनस यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेते हैं। स्टूडेंट, ये प्लस का 1 है, ये हो जाएगा माइनस का 1। ये प्लस की वैल्यू है, ये हो जाएगी माइनस, क्योंकि जब भी माइनस का साइन कॉमन लेंगे अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ले स्टूडेंट, हमने पढ़ा था -1 माइनस रूट -3/2, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो ये माइनस और इसकी जगह मैं ओमेगा स्क्वायर लगा सकता हूँ। एक रूट और मिल गया स्टूडेंट, 2 रूट मिल गए। यहाँ पे भी माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, ये माइनस का रूट है स्टूडेंट, ये प्लस का हो जाएगा, और ये रूट के अंदर के साइन कभी भी चेंज नहीं होंगे, बाहर के साइन चेंज होते हैं। ले स्टूडेंट, ये माइनस तो आ गया। वैसे -1 प्लस रूट -3/2 ये आपने ओमेगा की वैल्यू पढ़ी थी। तो ले स्टूडेंट, तीसरा रूट भी आ गया। ओवरऑल मैं नतीजा निकालूं तो एक रूट निकला -1, एक रूट निकला माइनस ओमेगा, एक रूट निकला माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ले स्टूडेंट, -1 के जो क्यूब रूट हैं वो ये हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह क्यूब रूट जो है हमने निकालने हैं, ये जो हमारे पास टर्म्स दी गई हैं। ले स्टूडेंट, चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। ले स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 अपना 8 है। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ एक्स क्यूब को इक्वल लेट कर लेते हैं 8 के।
ले स्टूडेंट इसको मज़ीद हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये प्लस का 8 इधर आके हो जाएगा माइनस का 8। स्टूडेंट वहाँ पे बच गया 0। 8 आपने पढ़ा है ये होता है 2 का क्यूब, इक्वल आ गया 0। यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन करते हैं, a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल आ गया 0। ले स्टूडेंट x माइनस 2 आ चुका है, वैसे x स्क्वायर भी वैसे 2 को x से किया तो 2x और 2 का स्क्वायर 4। ले स्टूडेंट ये इक्वल आ चुका है 0 के। ले स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा x माइनस 2 इक्वल 0 इसको रख लेते हैं, एक दफ़ा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0। ले स्टूडेंट माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, एक रूट हमें मिल गया 2। फर्स्ट रूट तो स्टूडेंट हमें फ़ौरन मिल जाता है, नेक्स्ट 2 रूट के लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू जो है वो a की 1, b की 2 और c की 4। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ले स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे हमारे पास ABC पड़ा है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगाते हैं। स्टूडेंट b की वैल्यू जो अपने पास पड़ी है वो 2 पड़ी है, तो यहाँ पे आ गया -2 प्लस माइनस। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे b जो है ये 2 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 4। डिवाइड में स्टूडेंट अपने पास पड़ा है 2a, तो 2 आ गया वैसे और a की जगह a की वैल्यू लगा लेते हैं 2 वैसे, a की जगह a की वैल्यू 1। ले स्टूडेंट यहाँ पे अपने पास मजीद इसको सॉल्व करते हैं, -2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी तरह स्टूडेंट 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, डिवाइड में आ गया 2 1 ज़ा 2। ले स्टूडेंट यहाँ पे 4 में से -16 अगर मैं करूँ तो अपने पास -2 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का 12 बचेगा और डिवाइड में आ गया 2। इसी तरह स्टूडेंट अब 12 की यहाँ पे फैक्टराइजेशन होने वाली है। 12 के फैक्टर होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एलसीएम लेके देख लेते हैं 12 के। 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। इसका मतलब स्टूडेंट इसके फैक्टर बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसकी जगह 2 का स्क्वायर और 3 भी लिख सकते हैं। ले स्टूडेंट इसकी जगह हम लिख लेते हैं प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। और ये जो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पास 2 जो है ये 2 टाइम, यहाँ पे स्टूडेंट -2 मल्टीप्लाई -2, तो -2 को -2 से किया तो स्टूडेंट प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया -2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई -3, डिवाइड में आ गया 2। ले स्टूडेंट -2 आ गया वैसे प्लस माइनस 4 का अंडर रूट आपने पढ़ा होगा 2 होता है, लेकिन 3 का रूट नहीं कटा तो इसके ऊपर रूट वापस डाल देते हैं, नीचे बचा 2। ले स्टूडेंट यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी है, ऊपर दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 2 को कॉमन निकालता हूँ अंदर बचा -1 प्लस माइनस, ये 2 भी बाहर आ चुका है, उधर बचेगा रूट -3 और डिवाइड में बचा 2। ले स्टूडेंट यहाँ पे अब आपने तवज्जो रखनी है, इस 2 को तो मैं बाहर वैसे पड़ा रहने दूंगा। ये वाला 2 जो है इन वैल्यूज के साथ सोल्व होके हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देगा। यहाँ पे स्टूडेंट आपने तवज्जो रखनी है। ले स्टूडेंट यहाँ पे अपने पास 2 के साथ आ चुका है -1 प्लस, और स्टूडेंट यहाँ पे आ गया माइनस रूट डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह एक दफ़ा स्टूडेंट 2 -1 -3/2। तो लें स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। आपको पता है ये जो प्लस वाली टर्म है ये ओमेगा के इक्वल होती है, तो 2 के साथ इसकी जगह ओमेगा लगाते हैं। एक आंसर इधर माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ये 2 ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट पहला आपके पास जो इसका रूट निकला था वो 2, एक निकला 2 ओमेगा और एक निकला 2 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह हम लिख सकते हैं 8 के जो रूट हमें मिले 2 मिला, 2 ओमेगा मिला, 2 ओमेगा स्क्वायर मिला।
तो लें स्टूडेंट अब चलते हैं 27 के रूट की तरफ। 27 का रूट सोल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैं लेट कर लेता हूँ एक्स क्यूब को इक्वल -27। स्टूडेंट माइनस का 27 इधर आके हो जाएगा प्लस का 27, उधर बच गया 0। 27 स्टूडेंट 3 का क्यूब होता है इक्वल 0। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। एक दफ़ा स्टूडेंट इसको लिखेंगे ए प्लस बी, ये आगे होगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल 0। ले स्टूडेंट यहाँ पे आ गया x प्लस 3, यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर, 3 को x से किया 3x और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल 0। ले स्टूडेंट यहाँ पे एक दफ़ा x प्लस 3 इक्वल 0, एक दफ़ा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल 0। प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3। फर्स्ट वाला रूट तो स्टूडेंट वैसे ही हमारे पास आ जाता है। अब नेक्स्ट रूट निकालने के लिए स्टूडेंट हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू 1, एक्स के साथ बी की वैल्यू -3, लास्ट पे सी की वैल्यू 9। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ले स्टूडेंट b की जगह b की वैल्यू पड़ी -3, तो वैसे ही आ गया प्लस माइनस, फिर b की जगह -3 का स्क्वायर 4, वैसे a की जगह 1, c की जगह 9। इसके ऊपर स्टूडेंट आ चुका है रूट, नीचे आ गया 2 और a की जगह की वैल्यू 1। ले स्टूडेंट इसको मज़ीद हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अपने पास ये आ गया माइनस माइनस प्लस का 3, आगे प्लस माइनस रूट। यहाँ पे स्टूडेंट 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और डिवाइड में स्टूडेंट अपने पास क्या आ गया 2 1 ज़ा 2। 9 में से स्टूडेंट हम माइनस का 36 करें तो माइनस का 27 डिवाइड में आ गया 2। 27 के स्टूडेंट जो एलसीएम होता है ये 3 का क्यूब होता है। इसका मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 रूट डिवाइड में आ गया 2। ले स्टूडेंट 3 आ गया, वैसे प्लस माइनस -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट ये प्लस का 9 मल्टीप्लाई -3 रूट वैसे डिवाइड में 2। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास प्लस -9 का रूट होता है 3, लेकिन इसका रूट नहीं कटा तो इस -3 के ऊपर रूट वैसे ही। इन दोनों में स्टूडेंट 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 1 प्लस माइनस -3/2। वही कंडीशन बन गई जो अभी मैं पिछले पार्ट में आपको बता के आ रहा हूँ। ले स्टूडेंट यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा 3 के साथ 1 प्लस माइनस √3/2 लिखा जाएगा और एक दफ़ा स्टूडेंट इसके साथ 1 माइनस √3/2 लिखा जाएगा। ले स्टूडेंट आप लोग को पता है कि जब तक यहाँ पे माइनस ना लगा होगा 1 के साथ इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। ले स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये 3 से पहले ही लिखा जाएगा। ये प्लस का 1 स्टूडेंट माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का रूट माइनस का और -3 का रूट वैसे ही और डिवाइड में 2। इसी तरह स्टूडेंट इसका भी यही सीन होगा कि जब मैं माइनस कॉमन लूँगा -3, ये प्लस का 1 माइनस का 1 और ये माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी और रूट -3 डिवाइड में 2 वैसे ही। ले स्टूडेंट अब इसकी वैल्यू तो आप लोग को अच्छी तरह याद है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ये माइनस वाली वैल्यू मेगा स्क्वायर के इक्वल होता है तो इसकी जगह लग जाएगा -3, वैसे ही स्टूडेंट इसकी जगह आ गया ओमेगा स्क्वायर। एक टर्म और आ गई। ले स्टूडेंट यहाँ पे आ गया -3 और प्लस वाली वैल्यू होती है ओमेगा के इक्वल। तो हमारे पास सारे रूट हो चुके हैं मुकम्मल। लास्ट पे आंसर आप बनाएंगे, एक रूट निकला -3, एक रूट निकला -3 ओमेगा, एक रूट निकला -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ले स्टूडेंट हमने 27 के तमाम क्यूब रूट निकाल लिए। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट अपने पास 64 है। यहाँ पे लेट करते हैं x³ इक्वल 64। ले स्टूडेंट ये प्लस का 64 इधर आके माइनस का 64 उधर बच गया 0। 64 अपने पास 4 का क्यूब होता है। यहाँ पे फिर फॉर्मूला a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर
इक्वल 0। लें स्टूडेंट x माइनस 4 आ गया, वैसे यहाँ पे आ गया x स्क्वायर, 4 को x से किया तो 4x, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल 0। स्टूडेंट एक दफ़ा हम x माइनस 4 को इक्वल 0 रखेंगे, एक दफ़ा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को इक्वल 0, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4। ले स्टूडेंट x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू पड़ी a की, a1 b4 c16। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। स्टूडेंट इस पे थोड़ी स्पीड इसलिए लगाई है क्योंकि आप इतने क्वेश्चन करने के बाद ये आपको बहुत अच्छे से आ चुका होगा। b की जगह b की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 4 लगाते हैं, प्लस माइनस रूट, फिर b की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 16। ले स्टूडेंट डिवाइड में आ गया 2 और a की जगह आ चुका है 1। मज़ीद इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 4 वैसे ही, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 16, आगे आ गया 4 1 ज़ा 4, 16 को 4 से किया तो ये आ गया 64। डिवाइड में आ गया स्टूडेंट 2 1 ज़ा 2, माइनस 4 आ गया वैसे, प्लस माइनस 16 में से माइनस 64 किया तो स्टूडेंट ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 48, यहाँ पे माइनस 48 आ गया, नीचे आ गया स्टूडेंट 2। 48 के यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट, 48 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ले स्टूडेंट 1 टाइम 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और लास्ट पे बचेगा अपने पास 3। तो स्टूडेंट इसके एलसीएम आगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3। तो ले स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस 4 प्लस माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3। ले स्टूडेंट यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, इसी तरह स्टूडेंट माइनस 2 को माइनस 2 से किया प्लस 4 और माइनस का 3 वैसे ही। ले स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, माइनस 4 आ चुका है वैसे, प्लस माइनस, ये 4 4 4 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट, और 4 का स्क्वायर आपको पता है रूट के साथ कट जाएगा, या ये भी लिख सकते हैं 4 4 ज़ा 16, जो हम मेथड चलाते आ रहे हैं वो भी लिख लेते हैं। नीचे आ गया 2। ले स्टूडेंट माइनस 4 आ गया वैसे, प्लस माइनस 16 का रूट आपको पता है 4 होता है, लेकिन माइनस 3 के ऊपर से रूट नहीं कटा, वैसे ही आ जाएगा। ले स्टूडेंट इन दोनों में आप देख रहे होंगे हमारे पास 4 कॉमन आएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ तो अपने पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे -1 प्लस माइनस, ये 4 भी बाहर आ चुका है, तो ये रूट के अंदर जो -3 पड़ा है स्टूडेंट ये बच गया, और डिवाइड में आ गया 2। ले स्टूडेंट आपको पता है एक दफ़ा ये प्लस के साथ लिखा जाएगा और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो सबको समझ आ गया, -1 प्लस रूट -3/2 ये ओमेगा की होती है और एक ओमेगा की, तो समझ आ गया स्टूडेंट, आपको पता चल गया एक दफ़ा 4 ओमेगा और एक दफ़ा 4 ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं ओवरऑल वो हमारे पास क्या बनेंगे, तो स्टूडेंट ये मैं रूट सामने आपके लिख देता हूँ। एक रूट जो है वो हमारे पास होगा 4, एक रूट होगा 4 ओमेगा, एक होगा 4 ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, अपने पास अवेलुएट करना है, हमने मुख्तसर करना है इन सवालात को। यहाँ पे इस आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा रोल होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0, जिसको आप आगे प्रूफ करके आ चुके हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है इक्वल 0। तो ले स्टूडेंट इसको आपने माइंड में रखना है, फिर भी मैं साइड पे लिख देता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। इससे ही अब सारे आंसर निकलेंगे। तो ले स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो अपने पास सामने है। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट हमारे सामने पड़े हैं, इसको तवज्जो से समझिएगा। यहाँ पे अब मैं एक काम करने लगा हूँ स्टूडेंट, 1 आ गया वैसे, इन दोनों में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अंदर के साइन चेंज, ये माइनस का ओमेगा प्लस का ओमेगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैंने ओमेगा को कॉमन क्यों नहीं लिया, ओमेगा भी तो आ रहा है,
यहाँ पे मकसद कॉमन लेना ओमेगा या कुछ नहीं है, हमें वो आइडेंटिटी की वैल्यू चाहिए। आपको पता है जब भी हमें कभी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए होगा, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। तो ले स्टूडेंट वही आपके माइंड में ये वैल्यू चल रही होंगी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लगा सकते हैं -1। ये जो बाहर होल की ब्रैकेट का 7 पड़ा है इसको उठा के लिखते हैं वैसे ही। इसी तरह स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 1 + 1, बाहर 7 वैसे 1 + 1 होता है 2, 2 की पावर आ गया 7 और 2 के 7 कैलकुलेटर से दबाएंगे तो 128। तो लें स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखे 1 आ गया, वैसे यहाँ पे -3 कॉमन लेते हैं। जब मैंने -3 कॉमन लिया अंदर बच गया ओमेगा, माइनस बाहर कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे बच गया ओमेगा स्क्वायर। ले स्टूडेंट होल की पावर में आ गया 5। यहाँ पे फिर कुछ बच्चे सोचेंगे कि ओमेगा भी तो कॉमन निकल रहा था, ओमेगा नहीं निकालना, ओमेगा की तो हमें वैल्यू लगानी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, तो 1 आ गया, वैसे -3 वैसे इसकी जगह स्टूडेंट -1 लगाएंगे, बाहर होल की पावर 5। ले स्टूडेंट 1 आ गया, वैसे 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, पावर में आ गया 5। 1 + 3 होता है 4, 4 की पावर 5। ले स्टूडेंट 4 की पावर 5 अगर आप कैलकुलेटर से दबा के देखेंगे तो 1024 आ जाएगा। तो ले स्टूडेंट ये अपने पास आ चुका है आंसर। चलते हैं इसके बकिया पार्ट्स की तरफ। ले स्टूडेंट अब हम अपना पार्ट नंबर 3 और 4 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी, 9 आ गया, वैसे स्टूडेंट इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाहर होल का क्यूब, वैसे स्टूडेंट 9 आ गया, वैसे 4 आ गया, वैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1। वो आइडेंटिटी मैंने इसीलिए लिखी रहने दी है ताकि आपको माइंड में रहे कि ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह वो लगा सकते हैं। ले स्टूडेंट 9 आ गया, वैसे 4 को -1 से किया प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, 9 में से 4 निकालेंगे तो स्टूडेंट बचा 5 और 5 का क्यूब आपको पता है 125 होता है। ले स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट आपने तवज्जो रखनी, फर्स्ट 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, जहाँ कुछ नहीं बचे कॉमन की जगह 1 और ये 2 बाहर आ गया, इधर बचा ओमेगा, आगे वाला -2 ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं वैसे ही। ले स्टूडेंट यहाँ पे अब हमने जो क्या करना है, अरेंजमेंट करनी है, ये 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर, चूंकि हमें प्लस वाली चाहिए, अपने पास आइडेंटिटी होती प्लस की शक्ल में। आप ये 3 कॉमन ले भी लें, अंदर बचेगा 1 माइनस ओमेगा, उसका क्या करेंगे, 1 माइनस ओमेगा तो होता ही नहीं, अपने पास तो ये सारी प्लस की टर्म है, तो इसलिए ये पहली और आखिरी प्लस है, इसमें से कॉमन निकाल के इसकी जगह हमें ये जैसे मैंने अरेंज किया 3 + 3 ओमेगा, इसका ये माइनस का 3 ओमेगा मैं लास्ट पे लिख देता हूँ। ले स्टूडेंट यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी है, 2 आ गया, वैसे 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, अभी मैंने इसकी जगह वैल्यू नहीं लगाई, अभी लगानी है। स्टूडेंट इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 1 + ओमेगा स्क्वायर और आगे वाला -3 ओमेगा वैसे। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे तवज्जो रखनी है, ये 2 आ गया, वैसे यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखना है ये जो 1 + ओमेगा पड़ा है, इसकी जगह इसकी वैल्यू हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैकेट को आपने ब्रैकेट का खास क्या रखना है। ले स्टूडेंट यहाँ पे अब देखें कि अगर मैं 1 + ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू लगाऊं तो क्या मिलेगी, 1 + ओमेगा। स्टूडेंट यहाँ पे नोटिस करें 1 + ओमेगा को इधर रखें तो ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर उधर जाके माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये अगला -2 ओमेगा स्क्वायर, वैसे यहाँ पे 3 वैसे। स्टूडेंट यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, ये प्लस का ओमेगा उधर जाके माइनस का ओमेगा। तो उम्मीद है ये आइडेंटिटी आपको तंग नहीं कर रही होगी, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट यहाँ पे 2 को माइनस ओमेगा स्क्वायर से किया -2 ओमेगा स्क्वायर, आगे फिर -2 ओमेगा स्क्वायर, 3 को माइनस ओमेगा से किया -3 ओमेगा, आगे फिर -3 ओमेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह -3 ओमेगा -3 ओमेगा -6 ओमेगा। ले स्टूडेंट यहाँ पे 6 4 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया तो ओमेगा क्यूब,
तो स्टूडेंट आगे जो मैंने पहले 10-12 मिनट में आपको कंसेप्ट दिए थे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो 24 को 1 से किया तो 24। ले स्टूडेंट, अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने तवज्जो रखनी है। आपको मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ओमेगा की वैल्यू बताई थी -1 प्लस रूट -3/2। स्टूडेंट इन दोनों में फ़र्क देखें तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 की कमी महसूस हो रही होगी कि 2 नहीं है। कहीं हमें इसके नीचे 2 मिल जाए तो हम इसकी जगह ओमेगा पुट कर लें। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी हमें कोई वैल्यू चाहिए होती है, आपको पता है हम मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 का सहारा ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 ले रहा हूँ और बाहर आ गया 6। मतलब ये 2 कट हो जाएगा, हमारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा, हमारे लिए ये सिंपल टर्म ही है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, ये 2 इसके साथ यूज़ होके हमें ओमेगा की वैल्यू देगा और क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। ये स्टूडेंट प्लस आ गया, वैसे यहाँ पे भी यही काम करने लगे, -1 माइनस रूट और डिवाइड में 2 और ये होल का आ गया 6। ले स्टूडेंट इस 2 को रहने देते हैं वैसे, और नोटिस करें इसकी कभी वैल्यू आपने पढ़ी होगी, -1 प्लस रूट -3/2 इक्वल होता है ओमेगा के। तो बाहर पावर में स्टूडेंट अपने पास पड़ा है 6। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ मैं इसको नीट करके ज़रा लिख लेता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट आ गया 2 और इस पूरे की जगह आपको ओमेगा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 ओमेगा और ये बाहर आ चुका है 6। इसी तरह स्टूडेंट ये वाला 2 आ गया वैसे, इस पूरे की जगह लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर और बाहर वाला 6 वैसे। यहाँ पे स्टूडेंट ये 6 दोनों की पावर है, यहाँ पे मतलब ये 2 की पावर भी 6 है और साथ में ओमेगा की 6 भी। इधर भी स्टूडेंट ये 2 के 6 है और ओमेगा 2 6 12। स्टूडेंट ये मेगा 6 और मेगा 12, आपको पता है आपके पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है जो कि 1 है। तो अब हम ओमेगा 6 को क्यूब में ब्रेक करके लिखेंगे। 2 की पावर 6 कैलकुलेटर से दबाओ तो 64। ओमेगा 6 को ब्रेक करके लिखेंगे 3 2 6। 3 2 6 है, ये भी मेगा 6 है, ये भी मेगा 6, लेकिन इसका फ़र्क क्या है, यहाँ पे मेगा क्यूब की जगह 1 लगाएंगे और आंसर निकल आएगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट 2 की पावर 6 होता है 64। ओमेगा क्यूब को ब्रेक करके 3 4 जहाँ जहाँ पे ओमेगा क्यूब नज़र आएगा स्टूडेंट उसकी जगह 1 लगाएंगे। 64 वैसे, ओमेगा क्यूब की जगह 1 बाहर स्क्वायर। 64 वैसे, ओमेगा क्यूब की जगह 1 बाहर 4 वैसे। 64 आ गया वैसे, 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 ही होता है। यहाँ पे भी 64 वैसे, 1 की पावर 4 1 ही होता है। 64 को 1 से किया 64 ले स्टूडेंट यहाँ पे भी 64 को 1 से किया 64 में 64 को प्लस किया तो ये आ गया 128। तो ले स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 128। ले स्टूडेंट चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 को स्टूडेंट हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को पता है ये जो -1 प्लस रूट -3/2 स्टूडेंट ये ओमेगा की वैल्यू होती है। तो पहले तो हमें ओमेगा 2 लेना पड़ा, यहाँ पे हमारे पास पहले से ओमेगा है 2 की वैल्यू पड़ी है। तो इस पूरे की जगह स्टूडेंट हम ओमेगा लिख लेते हैं, बाहर हमारे पास आ गया 9। इसी तरह स्टूडेंट इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं और बाहर वाला 9 उठा के वैसे। स्टूडेंट यहाँ पे ओमेगा 9 को भी वैसे लिखा रहने दे, यहाँ पे 2 9 18। स्टूडेंट ओमेगा 9 और ओमेगा 18 एक बड़ी वैल्यू, अपने पास ओमेगा क्यूब होता है, इसको उसमें ब्रेक कर लेते हैं। ओमेगा 9 की जगह 3 3 9 लिख लेते हैं। ओमेगा 18 की जगह 3 6 18 लिख लेते हैं। ले स्टूडेंट ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, बाहर वाला क्यूब वैसे। ओमेगा 3 की जगह 1 आ गया, बाहर वाला 6 वैसे। 1 का क्यूब 1 ही होता है और 1 का 6 1 ही होता है। तो ले स्टूडेंट 1 में 1 प्लस किया तो ये अपने पास आ गया 2। तो पार्ट नंबर 6 भी बहुत इजी था स्टूडेंट। चलते हैं पार्ट नंबर 7 और 8 की तरफ। पार्ट नंबर 7 अपने पास स्टूडेंट सामने पड़ा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि ओमेगा 37 की अपने पास वैल्यू नहीं है, 3 के मल्टीपल है और 37 3 के टेबल पे आता भी नहीं। इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं ओमेगा 36 ओमेगा 1।
36 क्यों लिखा? क्योंकि 3 के टेबल पे आता है और अपने पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है। इसी तरह स्टूडेंट ओमेगा 38 की जगह ओमेगा 36 और ओमेगा का स्क्वायर और आगे वाला -5 ऐसे। और ये समझ आ गई होगी मैंने 36 ही क्यों लिया, क्योंकि 3 के मल्टीपल में आता है। ले स्टूडेंट ओमेगा 36 की जगह लिख लेता हूँ ओमेगा 3 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो 36, ये आगे ओमेगा 1 आ गया वैसे ही। इसी तरह स्टूडेंट ओमेगा 36 की जगह 3 12 और आगे ओमेगा स्क्वायर आ गया वैसे ही। ले स्टूडेंट -5 ऐसे। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, बाहर आ गया 12 और ओमेगा वैसे ही। यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, बाहर आ गया 12 और ओमेगा स्क्वायर वैसे ही -5। ले स्टूडेंट 1 की पावर 12 1 ही होता है, आगे आ गया ओमेगा। इसी तरह 1 की पावर 12 1 ही होता है, आगे आ गया ओमेगा स्क्वायर। -5 आ गया वैसे। 1 को ओमेगा से किया तो ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर, आगे वाला -5 ऐसे। ले स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आपको मैंने बताया यहाँ पे ये आइडेंटिटी का बहुत इस्तेमाल है। ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, तो जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पड़ा उसकी जगह -1 लगाएंगे। ले स्टूडेंट -1 -5 -6, तो अपने पास आंसर आ गया -6। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। एक मिनट, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट 8वां पार्ट तवज्जो से समझना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। ले स्टूडेंट यहाँ पे अपने पास ओमेगा -13 पड़ा है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूँ, इसको उल्टा के लिख दूँ, तो ये ओमेगा -13 नीचे आके ओमेगा प्लस का 13। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इसको उल्टा के लिख देते हैं, ये माइनस का 17 नीचे आके प्लस का 17। स्टूडेंट अपने पास ओमेगा 13 तो नहीं अवेलेबल होता, लेकिन ओमेगा क्यूब है, तो इसको ब्रेक करके ओमेगा 12 और ओमेगा में लिख लेते हैं। इसी तरह ओमेगा 17 को ओमेगा 15 और ओमेगा स्क्वायर में। ये 12 और 15 का सहारा इसलिए लिया क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में हमें चाहिए। तो लें स्टूडेंट यहाँ पे ओमेगा 12 की जगह लिखते हैं ओमेगा 3 और 3 4 12, आगे 7 वाला ओमेगा वैसे ही। इसी तरह ओमेगा 15 होता है स्टूडेंट 3 5 15 और 7 वाला ओमेगा स्क्वायर वैसे ही। ले स्टूडेंट ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, बाहर पावर में आ गया 4 डॉट ओमेगा। इसी तरह 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, बाहर 5 और डॉट ओमेगा स्क्वायर। ले स्टूडेंट 1 की पावर 4 अपने पास 1 ही होता है, तो नीचे आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 और साथ में ओमेगा। इसी तरह 1 की पावर 5 1 ही होता है, साथ में ओमेगा स्क्वायर। ले स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड में आ गया ओमेगा। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका है 1, तो ऊपर आ गया 1 और 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो स्टूडेंट नीचे आ चुका है अपने पास ओमेगा स्क्वायर। ले स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन के यहाँ पे 2 मेथड है। एक मेथड तो ये निकलता है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम से जिस बच्चे को मुश्किल आती है, इसका एक और मेथड भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट आपने 1 पढ़ा, ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो जहाँ कहीं 1 पढ़ा उसकी जगह ओमेगा क्यूब लगा सकते हैं। तो इस 1 की जगह स्टूडेंट मैं ओमेगा क्यूब लगाता हूँ, नीचे वाला ओमेगा वैसे ही। इधर भी इस 1 की जगह मैं ओमेगा क्यूब लगाता हूँ, नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर वैसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट एक ओमेगा से कट गया, ऊपर ओमेगा क्यूब था, ओमेगा स्क्वायर बच गया। यहाँ पे स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर से कट गया, ऊपर ओमेगा क्यूब था, एक ओमेगा रह गया। और ये तो आइडेंटिटी में आपने पढ़ा ही है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? -1 के। तो इसका आंसर आ चुका है अपने पास -1। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि एक्सरसाइज 2.2 के अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड को राइट या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। स्टूडेंट ये एक्स क्यूब वाई क्यूब को तो हम ओमेगा में चेंज नहीं कर सकते, अलबत्ता ओमेगा की वैल्यू अपने पास होती है, उसको उसकी वैल्यू पुट करके एक्स वाई में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से तो राइट हैंड साइड नहीं बनने वाला, अलबत्ता राइट हैंड साइड से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को पकड़ता हूँ और उसको लेफ्ट हैंड साइड जैसा बना के प्रूफ कर देते हैं।
तो लें स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे ये x प्लस वाई को तो उठा के लिख देते हैं वैसे ही। पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को ओमेगा स्क्वायर y से किया तो ओमेगा स्क्वायर पहले लिख लिया एक्स वाई। इसी तरह स्टूडेंट ओमेगा y को x से किया तो ओमेगा पहले लिख लिया एक्स वाई, वैसे ही ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा क्यूब साथ में y का स्क्वायर। x प्लस वाई आ गया स्टूडेंट वैसे ही, एक्स स्क्वायर भी वैसे ही। इन दोनों में एक्स वाई कॉमन आ गया, अंदर बचा ओमेगा स्क्वायर, साथ बचा ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, साथ में बचा वाई स्क्वायर। ले स्टूडेंट x प्लस वाई आ गया वैसे, एक्स स्क्वायर भी वैसे, प्लस एक्स वाई। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल होता है -1। आपने बेतहाशा क्वेश्चन में पढ़ा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1। ले स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर को 1 से किया तो वाई स्क्वायर को 1 से किया तो वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई आ गया वैसे ही, एक्स स्क्वायर भी वैसे ही। एक्स वाई को -1 से किया माइनस एक्स वाई और साथ में आ गया वाई स्क्वायर। ले स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको क्लोज करके लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब, क्योंकि ये प्लस का साइन शो करता है, ये प्लस का फॉर्मूला है। तो ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, वो भी सेम प्रूफ वाला है। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूफ किया। ले स्टूडेंट ये हम एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को तो ओमेगा की शक्ल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अलबत्ता ये ओमेगा की वैल्यूज़ अपने पास सारी होती हैं। ओमेगाज को ख़त्म करके हम ये चीज़ बना सकते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन को करना तो प्रूव है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट जैसा नहीं बना सकते, अलबत्ता राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जैसा बना सकते हैं। तो लें स्टूडेंट थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तवज्जो रखनी है आपने। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं राइट हैंड साइड को वैसे ही उठा के लिख लेता हूँ। ले स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले लास्ट 2 ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड को तो उठा के मैंने लिख दिया वैसे ही। ले स्टूडेंट इसको तवज्जो से समझना है। पहले इस x को पकड़ते हैं, x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से किया तो स्टूडेंट ये आ गया एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर x को मैं ओमेगा स्क्वायर y से करूँ तो स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर पहले लिखा, साथ में आ जाएगा एक्स वाई। इसी तरह अगर मैं x को ओमेगा z से करूँ तो ओमेगा लिखा जाएगा पहले और ये लिखा जाएगा एक्स जेड। ले स्टूडेंट अब पकड़ते हैं ओमेगा y को और इसको सबके साथ करते हैं। ओमेगा y को x से किया तो ये आ गया ओमेगा एक्स वाई। इसी तरह ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से किया तो ये आ गया ओमेगा क्यूब और y को y से किया वाई स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट ओमेगा y को ओमेगा z से किया तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर और वाई जेड। ले स्टूडेंट थर्ड वाली वैल्यू को पकड़ते हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओमेगा स्क्वायर जेड को x से किया तो ले स्टूडेंट ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, वैसे ही साथ आ गया एक्स जेड। फिर स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर जेड को ओमेगा स्क्वायर वाई से किया तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से किया तो स्टूडेंट ये आ गया ओमेगा 4, साथ में अपने आ चुका है वाई जेड। तो ले स्टूडेंट ये लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया तो ओमेगा क्यूब और z को z से किया तो z का स्क्वायर। तो ले स्टूडेंट ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन आपको समझ आएगा और मज़ा भी आएगा, तवज्जो से समझना आपने। ले स्टूडेंट यहाँ पे आ गया x प्लस वाई प्लस जेड आ चुका है वैसे ही। ले स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं एक्स वाई वाली सारी वैल्यू उठाता हूँ। ये देखिए इसके साथ एक्स वाई पड़ा है, इसके साथ एक्स वाई, तो अरेंजमेंट में मैं लिख लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर, साथ में आ गया एक्स वाई। इसी तरह स्टूडेंट साथ में आ गया ओमेगा एक्स वाई। ले स्टूडेंट एक्स वाई वाली तो मैंने सारी पकड़ ली, अब मैं एक्स जेड वाली पकड़ता हूँ। ये एक एक्स जेड वाली पड़ी है और एक ये एक्स जेड वाली पड़ी है। तो ले स्टूडेंट इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा एक्स जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड। एक्स जेड वाली भी पकड़ ली। अब स्टूडेंट हम पकड़ेंगे वाई जेड वाली। ये भी अपने पास वाई जेड वाली है और ये भी वाई जेड वाली।
तो इसको स्टूडेंट लिख लेते हैं ओमेगा स्केयर वाई जेड, फिर लिख लेते हैं ओमेगा 4 वाई जेड। ले स्टूडेंट इसके अलावा जो भी स्केयर वाली टर्म बची उसको वैसे लिख लेते हैं। ये हमारे पास पड़ा है ओमेगा क्यूब वाई स्केयर, फिर ओमेगा क्यूब जेड स्केयर। उम्मीद है आपको ये भी अरेंजमेंट समझ आ गई होगी। लें स्टूडेंट नेक्स्ट अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अपने पास पड़ा है x प्लस वाई प्लस जेड, वैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों में देखें एक्स वाई आपको कॉमन मिल रहा है, एक्स वाई को कॉमन ले लिया, अंदर बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट वाली टू वैल्यू में एक्स जेड कॉमन आ रहा है, अंदर बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट आगे वाली दोनों वैल्यू में वाई जेड कॉमन आ रहा है, अंदर बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। और इसी तरह स्टूडेंट लास्ट पे अपने पास क्या बच गई, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की जगह स्टूडेंट 1 लगा सकते हैं, साथ में वाई स्क्वायर, और अगले ओमेगा क्यूब की जगह 1, साथ में जेड स्क्वायर। ले स्टूडेंट यहाँ पे मज़ीद आपने तवज्जो रखनी है। यहाँ पे अपने पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। ले स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आ गया, वैसे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू जो है अपने पास वो है -1। इसी तरह स्टूडेंट एक्स जेड आ गया, वैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1। इसी तरह स्टूडेंट अपने पास वाई जेड आ गया, वैसे ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। स्टूडेंट ये जो ओमेगा 4 होता है ना, ये ओमेगा के इक्वल होता है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ओमेगा 4, अगर मैं ओमेगा 4 को ब्रेक करके लिखूँ तो स्टूडेंट लिखा जाएगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा 1, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा। इसका मतलब जहाँ पे ओमेगा 4 पड़ा होगा वो ओमेगा ही होता है। इसका मतलब ये भी ओमेगा है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो -1। तो स्टूडेंट इसकी जगह भी हमें वाई जेड के साथ -1 लगाना पड़ेगा। ले स्टूडेंट वाई स्क्वायर को 1 से किया तो यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर, इसी तरह जेड स्क्वायर को 1 से किया तो यहाँ पे आ गया जेड स्क्वायर। अब ओवरऑल ये हमारे पास क्या बनने लगा है, इसको आपने तवज्जो से देखना है। यहाँ पे स्टूडेंट आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, एक्स वाई को -1 से किया तो -xy, एक्स जेड को -1 से किया तो -xz, वाई जेड को -1 से किया तो -yz, और लास्ट पे स्टूडेंट बचा है y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। ले स्टूडेंट अभी तक हमने जितनी अरेंजमेंट की हमारे पास ये आ चुका है। अब ये जो लास्ट टू टर्म बच गई हैं इनको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो बचेगा वो हमारे पास प्रूफ हो चुका होगा। तो लें स्टूडेंट यहाँ पे आपने हौसला नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारनी। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने तवज्जो रखनी है। ले स्टूडेंट सबसे पहले x को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। x को x स्क्वायर से किया तो ये आ गया एक्स क्यूब। इसी तरह x को एक्स वाई से किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरह स्टूडेंट x को एक्स जेड से किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर जेड। इसी तरह x को वाई जेड से किया तो ये आ गया एक्स वाई जेड। इसी तरह x को स्टूडेंट वाई स्क्वायर से किया तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर, और इसी तरह x को जेड स्क्वायर से किया तो स्टूडेंट ये आ गया एक्स जेड का स्क्वायर। ले स्टूडेंट अब y को पकड़ते हैं, y को एक्स स्क्वायर से किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरह स्टूडेंट y को एक्स वाई से किया तो ये आ गया एक्स वाई का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट y को एक्स जेड से किया तो ये आ गया एक्स वाई जेड। और इसी तरह स्टूडेंट अगर हम y को वाई जेड से करेंगे तो ये आ गया -y स्क्वायर साथ में z। इसी तरह स्टूडेंट आपने मज़ीद तवज्जो रखनी है। अगर मैं y को वाई स्क्वायर से करूँगा तो ये आ जाएगा y का क्यूब, और स्टूडेंट अगर मैं y को z स्क्वायर से करूँगा तो ये आ जाएगा y z का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट z को x स्क्वायर से करेंगे तो ये आ गया x स्क्वायर z। इसी तरह z को xy से करेंगे तो ये आ गया xy z।
और z को एक्स जेड से किया तो एक्स जेड का स्क्वायर, इसी तरह z को वाई जेड से किया तो वाई जेड का स्क्वायर, इसी तरह z को वाई स्क्वायर से किया तो वाई स्क्वायर z, और इसी तरह z को z स्क्वायर से किया तो z क्यूब। ले स्टूडेंट, अब यहाँ पे सब कुछ कटिंग हो जाएगा और पीछे जो बचेगा वो अपने पास प्रूव हो चुका होगा। तो जो रखिएगा स्टूडेंट, ये आंसर आने लगा। ले स्टूडेंट, ये एक्स क्यूब तो अपने पास आ गया वैसे ही। स्टूडेंट, ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है ये अभी कटिंग हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई के साथ। तो स्टूडेंट, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई ये पड़ा है। इसी तरह स्टूडेंट, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड जो है ये कटिंग हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर जेड के साथ। ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर जो है ये माइनस के एक्स वाई स्क्वायर के साथ कट गया। इसी तरह स्टूडेंट, प्लस का एक्स जेड स्क्वायर माइनस के एक्स जेड स्क्वायर के साथ कट गया। माइनस का वाई स्क्वायर जेड प्लस के वाई स्क्वायर के जेड के साथ, प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस के वाई जेड स्क्वायर के साथ। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा ओवरऑल सब कुछ कट गया, क्या क्या बचा? एक्स क्यूब, फिर स्टूडेंट एक्स क्यूब की वैल्यू बची, फिर वाई क्यूब की वैल्यू बच गई। उसके बाद स्टूडेंट जो अपने पास वैल्यूज बच गई उन पे तवज्जो रखे, जेड क्यूब की वैल्यू बच गई। और इसके बाद स्टूडेंट अपने पास कुछ ये बची, एक एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड। ये टोटल एक्स वाई जेड करें तो ये 3xyz बचेंगे। तो लें स्टूडेंट, यही हमें प्रूफ करना था, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz के। तो ले ये देख, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। ले स्टूडेंट, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ले स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सीरीज के बाद से लिखा है 2n फैक्टर इक्वल, इसको प्रूफ करो 1 के। ये 2n फैक्टर क्या है? ले स्टूडेंट, इस स्टेप में मैं इसको मुकम्मल करने के बाद आपको समझाता हूँ। 1 प्लस ओमेगा आ गया, वैसे ही आगे आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट, ओमेगा 4 को ब्रेक करके लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा 1। इसी तरह स्टूडेंट ओमेगा 8 को लिख सकते हैं ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और आगे वाला 2n फैक्टर वैसे ही चलता आ रहा है। ले स्टूडेंट, 1 प्लस ओमेगा आ गया, वैसे ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी वैसे ही 1, वैसे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 को ओमेगा से किया तो यहाँ पे भी ओमेगा। इसी तरह ओमेगा 6 को ब्रेक करके 3 2 जा 6 लिखेंगे तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर। ले स्टूडेंट, यहाँ पे 2n फैक्टर साथ पे वैसे ही चलता आ रहा है। स्टूडेंट, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले 1 प्लस ओमेगा फैक्टर, एक फैक्टर को छोड़ के फिर 1 प्लस ओमेगा, इसी तरह 1 प्लस ओमेगा। ये 1 प्लस ओमेगा ने सीरीज में बार बार रिपीट होते जाना है, तो इसको एज अ n फैक्टर 1n फैक्टर लेते हैं। इसके बाद सेकंड पे देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस सीरीज में अगला फैक्टर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आते जाना है, इसको भी n फैक्टर लेते हैं। इस तरह स्टूडेंट एक n फैक्टर सेम सीरीज का और अगली सीरीज का एक n फैक्टर, ये टोटल 2n फैक्टर बनते हैं। तो उम्मीद है आपको ये 2n फैक्टर से मुराद समझ आ गया होगा। ले स्टूडेंट, इसको मजीद सोल्व करते हैं, किस तरह 2n फैक्टर को सिंगल में करके इसका आंसर निकालेंगे। 1 प्लस ओमेगा, स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा चाहिए तो ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर उधर जाके माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे भी आपने तवज्जो रखनी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, क्योंकि जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो ये प्लस का ओमेगा उधर जाके माइनस का ओमेगा। इसी तरह स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा की जगह लिख लेते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखेंगे माइनस ओमेगा, और ये 2n फैक्टर। ले स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं माइनस माइनस प्लस करूँ, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया तो ओमेगा क्यूब, इसी तरह माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया तो ओमेगा क्यूब। स्टूडेंट, वो जो 2n फैक्टर था, पहले देखे सीरीज डिफरेंट चलती जा रही है, पहला फैक्टर सेपरेट दूसरा सेपरेट। अब देखे यहाँ पे एक मौका आया जहाँ पे दोनों एक जैसे हो गए, तो ये जो 2n फैक्टर था स्टूडेंट ये n फैक्टर में तब्दील हो गया।
यहाँ पे आके एग्जामिनर को पता चलेगा या कि बच्चे को क्वेश्चन आता है कि नहीं, क्योंकि उसको पता है अब सारी सीरीज ओमेगा क्यूब चलती आएगी। तो वो 2n वाला फैक्टर अब n फैक्टर में आ चुका है, क्योंकि अब आगे कोई फैक्टर चेंज नहीं मिल रहा। तो ये सबसे अहम पॉइंट है। इसी तरह स्टूडेंट ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और ये n फैक्टर चलता आ रहा है। ले स्टूडेंट 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और n फैक्टर जब एक ही है तो हम इसकी पावर में n लगा सकते हैं। हम यहाँ पे n फैक्टर आगे खत्म, 1 की पावर n स्टूडेंट अपने पास 1 ही होता है। तो ले स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका है, एक्सरसाइज 2.2 समझ आ गई है, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।